पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बम धमाके में आर्मी के 11 जवानों की मौत की खबर है। ये हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर जिले में आर्मी चेकपोस्ट पर हुआ है। हमलावर ने विस्फोटक से भरे कार को चेकपोस्ट से टकराकर उड़ा दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतों के शीशे तक टूट गए, लेकिन आरोप भारत के मत्थे पर मढ़े गए हैं। जी हां, पाकिस्तान पहले खुद आतंकियों को पालता है, पोसता है और जब खुद उनका शिकार बनता है तो भारत को दोषी बताने लगता है। इस बार भी यही हुआ है। पाकिस्तान में जबरदस्त धमाका होता है और फिर इसकी चपेट में आकर यहां मौजूद 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो जाती है। कई दूसरे लोग इस हमले में घायल हुए हैं। एक मासूम बच्ची की मौत की खबर है। वीडियो में जानेंगे कि जब पाकिस्तान खुद आतंकवाद की आग में जल रहा है तो हर बार इल्जाम भारत पर क्यों मढ़ जाता है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्यों बेकाबू होती जा रही है हिंसा। क्या पाकिस्तान की सुरक्षा नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। कहां गए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जो अपनी सेना की शेखी बखाड़ते नहीं थकते हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से कहा गया कि सोमवार को बाजौर जिले में सुरक्षा बलों और कानूनी जो लागू करने वाली एजेंसियां हैं उनके ज्वाइंट चेकपोस्ट पर हमला किया गया। पाकिस्तानी आर्मी ने इस हमले के लिए तहरीक-ए-तालिबान यानी कि टीटीपी को जिम्मेदार बताया। पाक सेना ने आरोप लगाया कि टीटीपी ने भारत की मदद से हमला किया है। पाकिस्तानी सेना ने इस हमले के लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को जिम्मेदार ठहराते हुए भारत पर आरोप मढ़ा। इस हमले के पीछे भारत का हाथ है, ये कहा। पाकिस्तान की तरफ से ये वही पुरानी स्क्रिप्ट है, पहले आतंकियों को पालो, उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करो और जब वही आतंकी पलटकर वार करें तो भारत को दोषी ठहरा दो। पाकिस्तान ने जो बोया है अब वही काट रहा है। दशकों तक आतंकी संगठनों को पनाह दी, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, हथियार दी गए और आज वही संगठन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और 12 हमलावरों को मार गिराया। सेना ने कहा है कि धमाके से चेकपोस्ट के आसपास की रिहायशी इमारतों के शीशे तक टूट गए। धमाके की इंटेंसिटी को इसी से समझा जा सकता है। घटना में एक आम शहरी की मौत, महिलाओं और बच्चों समेत 7 के घायल होने की खबर भी सामने आई है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि चेकपोस्ट पर इंडियन प्रॉक्सी टीटीपी के हमलावरों ने हमला करते हुए अंदर जाने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोलीबारी की तो हमलावरों ने विस्फोटक से भरी गाड़ी को दीवार से टकराया, जिससे भयंकर ब्लास्ट हुआ। 11 पाकिस्तानी जवानों की मौत के अलावा एक छोटी बच्ची की मौत की बात भी पाक आर्मी ने कही है। पाकिस्तानी सेना के बयान में पूरी तरह से भारत पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ा गया है। बयान में कहा गया है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड आतंकियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान साफ तौर पर यह कहना चाहता है कि टीटीपी की मदद भारत ने की और उसी वजह से हमला हुआ। अज़्म-ए-इत्तेहादम के तहत लगातार काउंटर टेररिज्म कैंपेन चला रहे हैं, ये बात भी कही। ये हमला बाजौर जिले की वार मामुंड तहसील में एक पुलिस स्टेशन पर हमले में एक और स्टेशन हाउस ऑफिसर की मौत होने के बाद हुआ। पिछले साल से केपी में इस तरह के हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है। प्रांत में इस तरह के हमलों में 2024 में पुराना आंकड़ा है 1620 मौतें हुई। 2025 में मौतें बढ़ती हैं, 2331 लोगों की मौत और 2026 में शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान के केपी और बलूचिस्तान में लगातार ये हिंसाएं देखी गई हैं। दोनों प्रांतों में कई सशस्त्र गुटों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इन प्रांतों के बाहर देश की राजधानी इस्लामाबाद में भी इस महीने की शुरुआत में बड़ा हमला देखने को मिला है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में हुए इस हमले में 36 लोग मारे गए थे और उसके बाद एक बार फिर भयंकर धमाका होता है। 11 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की मौत होती है। टीटीपी का हाथ बताया जाता है, लेकिन एक और आरोप मढ़ दिया जाता है कि टीटीपी की मदद कौन कर रहा है? भारत। ये पूरी खबर थी। भारत पर बार बार आरोप मढ़ दिए जाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।